Hi guys, good evening everyone. Welcome back to my channel, The BTech Man. So guys, today we will discuss about a new topic regarding the recruitment type of the TCS, which is currently hiring all over the India basis. You can call it as mega ring also. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या फिर मैं जो भी कंटेंट जो भी वीडियोस बना रहा आप वो सब देख रहे हो, मैं वीडियोस लाइक करो, हर जगह शेयर करो ताकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ हर किसी का काम में आ जाए। और गाइस इस वीडियो का जो मोटो है कि एटलीस्ट इसको 100 लाइक कर दीजिए ताकि ये 100 लोगों का हेल्प भी हो जाएगा। सो गाइस चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करके। गाइस अगर आपको विप्रो में जॉब करना है, रिसेंट को विप्रो अभी बीएससी और बीसी स्टूडेंट के लिए हायरिंग कर रहा है ऑल ओवर द इंडिया बेसिस पे। अगर आपको वो वाला जॉब अप्लाई करना है तो लिंक पे वो लिंक मैंने आई बटन में दे दूंगा, आप उधर से लिंक क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, कैसे अप्लाई करना वो भी आप जान जाएंगे। सो गाइज आप देख सकते हैं कि रिसेंटली अभी टीसीएस ने हायरिंग कर रहा है, वो फिर बीएससी एंड बीसी एंड बीसीएस स्टूडेंट के लिए ऑल ओवर द इंडिया बेसिस पे। और इसमें और एक खुशी की बात है कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 19 से पास आउट हो, 20 से पास आउट हो, 21 से पास आउट हो तो तभी भी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका वन मोर इशूज है कि ये सिर्फ फीमेल के लिए, अगर आप मेल हो तो यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। और देन डिस्कशन करते हैं इसका हायरिंग का प्रोसेस क्या है। हायरिंग का प्रोसेस है कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप ये ब्रांच से तो होना ही चाहिए। गाइस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप इसी ब्रांच रिलेटेड होना ही चाहिए। एटलीस्ट आपके पास कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इसी ब्रांच रिलेटेड आपका जो भी स्ट्रीम है इसी ब्रांच रिलेटेड होना ही चाहिए, तो तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ब्रांच इसी रिलेटेड नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और आप नीचे देख सकते हैं अभी जो पोस्ट के लिए टीसीएस से हायरिंग कर रहा है वो है साइंस टू सॉफ्टवेयर, यू मे कॉल इट एज आईटी एग्जीक्यूटिव पोस्ट आल्सो। आईटी एग्जीक्यूटिव क्या होता है, अगर आप मान लो कि आप बीएससी बैकग्राउंड से हो तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है ये। तो अगर आपको टेक्निकल में कन्वर्ट किया जाएगा, पहले तो आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो तो बिल्कुल इसी की तरह टीसीएस आपको पहले ट्रेनिंग देगा, 1 साल 2 साल का ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग टाइम में आपको कुछ स्टाइपेंड दिया जाएगा और बाद में आपको एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, जब आप जो लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी काम करने सीख जाओगे देन आपको फुल टाइम एम्प्लॉय में कन्वर्ट किया जाएगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर ये है कि आपको पहले अप्लाई करना है, और जब भी अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा ध्यान रख के अप्लाई करिए, क्योंकि यहाँ पे तो स्टार्ट 4 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप तो आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह देना पड़ेगा, और सेकेंड में आपका आप जो पास आउट होंगे सबका रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर फिलअप करना होगा। तो अगर आप गलती से आपका रोल नंबर रंगली एंट्री करें तो कुछ भी एंट्री हो जाता है आपसे, तो आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आएगा, ठीक है। और जब भी अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड स्टेप पे आपके पास सीवी होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि अगर आपको कोई पैसा डिमांड कर रहा है जब के बदले कि मैं आपको जब पक्का कर दूंगा टीसीएस पे, तो ये गलतफहमी में मत फंसिए, इसका बिल्कुल फ्रॉड होता है। टीसीएस यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्टली लिखा है कि जो भी फ्रॉड आपको पैसा डिमांड कर रहे हैं तो वो गलतफहमी में मत फंसिए। और इसका टेस्ट का डिटेल्स क्या है कि यहाँ पे 3 स्टेप्स होता है नॉर्मली। पहले तो आपका रिटिन टेस्ट होगा, रिटिन के बाद आप इंटरव्यू होगा जो होता है मैनेजरल स्टेप इंटरव्यू। देन इसके बाद आपका पीआई पर्सनल इंटरव्यू होगा। और इसका जो टेस्ट का बैकग्राउंड है कि आपको 80 क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें से 24 होगा वर्बल एबिलिटी से, 30 होगा रीजनिंग एबिलिटी से, और 26 होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी से। तो जो टाइमिंग होगा 2 आवर टाइमिंग ही रहेगा। और टेस्ट एलिजिबिलिटी क्या है, एटलीस्ट तो आप लोग तो मैंने जो बताया कि वो बैकग्राउंड से होना ही चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि आपका जो थ्रू आउट द कैरियर एटलीस्ट 50% एग्रीगेट होना चाहिए। आपका 10th 12th डिग्री तीनों में एटलीस्ट 50% होना चाहिए। अगर आप मान लो कि अगर आपका 10th में 60 है, 50 प्लस है, और 12th में आपका 40% समथिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सब में 50 होना ही चाहिए। और वन थर्ड थर्ड वाला जो क्वेरी है कि आपका जो एक्टिव ब्लॉक लेग है वो 1 हो तो चलेगा, लेकिन वो सिर्फ 21 पास आउट के लिए। अगर आप 19 या फिर 20 से पास आउट है फिर भी आपका बैकलॉग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका गैप है तो गैप ओनली फॉर 2 years इज अलाउड, मोर देन 2 hour इज नॉट अलाउड हियर। अब क्या होता है ना, कभी कभार
प्लस टू खत्म होने के बाद बहुत सारे बच्चे नीट हो गया, फिर आईआईटी का एंट्रेंस वगैरह तैयारी करने में लग जाते हैं, तो वहाँ पे उन लोगों का कुछ गैप हो जाता है। अगर आपका गैप है 3-4 साल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सो गाइज ये था इसका डिटेल्स आपका। सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हर जगह शेयर करिए। अगर आपको अप्लाई करने के टाइम में कुछ कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर किसी का रिप्लाई दूंगा। अगर आपको ये वाला जॉब अप्लाई करना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करके आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। जब भी अप्लाई कर रहे हैं तो नॉर्मली आपको आईटी पे क्लिक करना है। देन आईटी में क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म को फिलअप करना होगा। देन फिलअप करने के बाद आपका यूजर आई पासवर्ड जनरेट होगा। देन आप लॉग इन करके डायरेक्ट दूसरा जो स्टेप 2 के लिए अप्लाई पे कर सकते हैं। सो गाइज आज के लिए वीडियो इतना ही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हर जगह शेयर करिए। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव, डू सब्सक्राइब एंड शेयर।